हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय जगन्नाथ। आप सुन रहे हैं द साइंस ऑफ भक्ति और मैं हूं पंकजाक्ष माधव दास। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस फेस्टिवल स्पेशल पॉडकास्ट जगन्नाथ महिमा के चौथे और अंतिम एपिसोड में। हमने पिछले 3 एपिसोड में स्नान यात्रा, रथ यात्रा और सुनाबेश, इन 3 प्रमुख त्योहारों को विस्तार से समझा। हमने कथाएं सुनी, गजवेश की, सलबेग की, अंधी माँ की। हमने शास्त्रीय श्लोक पढ़े, हमने भक्ति के व्यवहारिक सूत्र सीखे। लेकिन क्या आपको लगता है कि भगवान जगन्नाथ की लीलाएं केवल इन त्योहारों तक सीमित हैं? बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको ले जाऊंगा उन अनसुने रहस्यों की यात्रा पर जो पिछले एपिसोड में नहीं आए। आज हम बात करेंगे भगवान के जगन्नाथ अवतार का रहस्य, जिसमें जानेंगे कैसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं जगन्नाथ रूप में आए। दारू ब्रह्म के रहस्य, वह रहस्यमयी लकड़ी जिससे बने हैं भगवान, यह साधारण लकड़ी नहीं है, यह स्वयं ब्रह्म है। उसके बाद महाप्रसाद की महिमा की बात करेंगे। भगवान का प्रसाद जो बीमारियों को ठीक करता है और जन्म मरण के बंधन तोड़ता है। उसके बाद नीलाचल और नील माधव की कथा सुनेंगे। जगन्नाथ मंदिर के पीछे की वह पुरानी कहानी जो बताती है कि यहाँ पहले कौन विराजमान थे। उसके बाद भगवान जगन्नाथ की 56 भोग और रसगुल्ले का आविष्कार से संबंधित चर्चा करेंगे। हाँ, रसगुल्ला भी जगन्नाथ जी से जुड़ा है। उसके बाद भगवान के विविध वेश पर चर्चा करेंगे। 365 दिन, 365 अलग अलग पोशाकें, और अंतिम में एक अनोखे चमत्कार की कथा सुनेंगे जब भगवान ने एक चोर को मुक्ति दी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उस गहरे रहस्य में उतरेंगे जहां आस्था और चमत्कार एक हो जाते हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ी बात, आपने सोचा कि भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के विग्रह किस चीज से बने हैं? लकड़ी से। हाँ, लकड़ी से। लेकिन यह साधारण लकड़ी नहीं है, इसे दारू ब्रह्म कहा जाता है। दारू ब्रह्म शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। दारू अर्थात लकड़ी और ब्रह्म परम सत्ता, सर्वव्यापी चेतना के लिए आता है। भगवान के जगन्नाथ रूप के पीछे की कथा भी अत्यंत रोचक और रहस्यमयी है, जिसे चौका दोला के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में निवास करते थे तो उनकी 16,108 रानियां थीं। सभी रानियां उनकी सेवा में तत्पर रहती थीं। फिर भी श्री कृष्ण का मन सदा वृंदावन की लीलाओं में लीन रहता था। वह बार बार रुक्मिणी और अन्य रानियों से कहते, वृंदावन की बात ही कुछ और है। एक दिन रानियां उत्सुक हुई कि आखिर वृंदावन में ऐसा क्या हुआ जिसे भगवान भूल नहीं पाते। वह रोहिणी माता के पास गई, जो बलराम जी की माता थी और उन्होंने बचपन की सारी लीलाएं देखी थी। रोहिणी माता ने शर्त रखी, मैं कथा सुनाऊंगी, लेकिन तब जब श्री कृष्ण और बलराम यहां ना हो। यदि वह सुन लेंगे तो बड़ा संकट हो जाएगा। एक दिन जब श्री कृष्ण और बलराम सभा में गए तो रोहिणी माता ने कथा आरंभ की। सुभद्रा जी को द्वारपाल नियुक्त किया गया, किंतु जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, सुभद्रा भी लीलाओं में इतनी मग्न हो गई कि द्वार की निगरानी रखना भूल गई। श्री कृष्ण और बलराम दूर से ही ये अनुभव करके कि कहीं उनकी लीलाएं सुनाई जा रही हैं, तुरंत वहां पहुंच गए। तीनों, श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा, कथा सुनते हुए ऐसे भाव विभोर हो गए कि उनके हाथ पैर सिकुड़ गए, आंखें फैल गई और शरीर एक कछुए के आकार जैसा हो गया। देवर्षि नारद ने यह अद्भुत रूप देखा और प्रार्थना की,
हे प्रभु, मैंने अनेक रूप देखे हैं, लेकिन यह रूप अद्वितीय है। कृपया इसे सदा के लिए किसी क्षेत्र में स्थापित करें ताकि सभी भक्त इस दिव्य रूप का दर्शन कर सकें। भगवान ने नारद की प्रार्थना स्वीकार की और यही रूप पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी यानी जगन्नाथ पुरी में दारू ब्रह्म के रूप में स्थापित हुआ है। अब आते हैं उस स्थान की कथा पर जहां यह मंदिर खड़ा है। जगन्नाथपुरी के इस धाम को नीलाचल कहते हैं, नीला पर्वत। लेकिन यहां कोई पर्वत नहीं है तो नीलाचल क्यों? कथा प्राचीन है। एक बार भगवान विष्णु ने नील माधव के नाम से इस स्थान पर नीले पत्थर की मूर्ति के रूप में दर्शन दिए। उस समय यह पूरा क्षेत्र घने जंगल से ढका था। एक राजा थे इंद्रद्युम्न, वही जिनका नाम हमने पहले लिया है। वह बहुत उत्सुक थे नील माधव के दर्शन करने को। उन्होंने एक ब्राह्मण विद्यापति को खोज में भेजा। विद्यापति एक स्थानीय आदिवासी जाति के मुखिया विश्वावसु के पास आए। विश्वावसु प्रतिदिन गुप्त रूप से नील माधव की पूजा करता था। अपना उद्देश्य छिपाते हुए विद्यापति ने विश्वावसु की पुत्री ललिता से विवाह कर लिया। विद्यापति ने अपनी पत्नी ललिता से आग्रह किया कि वह अपने पिता से कहकर उन्हें नील माधव के दर्शन कराए। फिर ललिता के पिता विश्वावसु ने शर्त रखी कि विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांधकर चलना होगा ताकि मार्ग का पता ना चले। किंतु चतुर विद्यापति ने अपने वस्त्र में सरसों या तिल के बीज रख लिए थे जो रास्ते में गिरते गए। बाद में उगे इन पौधों ने मार्गदर्शन किया। विद्यापति मालवा लौटे और राजा को सारी बात बताई। राजा तुरंत सेना लेकर उड़ीसा की ओर चल पड़ा, किंतु राजा के पहुंचते ही नील माधव अदृश्य हो गए। राजा अत्यंत दुखी हुआ। राजा ने उस स्थान पर कई अश्वमेघ यज्ञ किए। यज्ञ की समाप्ति पर राजा को स्वप्न में निर्देश मिला कि समुद्र में एक दिव्य दारू लकड़ी तैरेगी जिसमें 4 शाखाएं होंगी। वही दारू ब्रह्म का स्वरूप होगी। राजा का स्वप्न साकार हुआ, परंतु एक समस्या आई। राजा के हजारों सैनिक और हाथी उस विशाल दारू को हिला नहीं पाए। तब दिव्य वाणी हुई, राजा, तू अपने सामर्थ्य का घमंड ना कर, मैं केवल शुद्ध भक्ति से बंधता हूं। राजा को निर्देश मिला, विश्वावसु सबर और विद्यापति को बुलाओ। प्रातः होने पर दोनों ने मिलकर दारू को सहजता से उठा लिया। इसे सोने के रथ पर रखकर मंदिर तक लाया गया। परंतु फिर एक और समस्या उठ खड़ी हुई। राजा के सबसे कुशल कारीगर भी दारू को काटने में असफल रहे। उनके औजार टूट जाते। तब एक वृद्ध बढ़ई स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने आकर कहा कि वह 21 दिनों में विग्रह बनाएंगे, किंतु तब तक दरवाजा ना खोला जाए। वृद्ध बढ़ई अंदर गया और काम करने लगा, किंतु 15 दिनों के बाद अंदर से कोई आवाज नहीं आई। राजा की पत्नी रानी गुंडीचा को चिंता हुई कि कहीं बूढ़ा कारीगर भूख से मर तो नहीं गया। कुछ दिन प्रतीक्षा करके 21वें दिन रानी के दबाव में राजा ने दरवाजा खोल दिया। भीतर कोई नहीं था। रह गई अधूरी मूर्तियां जिनके हाथ पैर स्पष्ट नहीं थे, किंतु नेत्र अत्यंत विशाल और करुणामय थे। राजा को अत्यंत पश्चाताप हुआ, किंतु दिव्यवाणी हुई, यही भगवान का निष्कल स्वरूप है। तब नारद मुनि भी आए और राजा को समझाया कि यह भगवान का सबसे दयालु रूप है। यही कारण है कि आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां बिना हाथ पैर के बड़ी बड़ी गोल आंखों वाली दिखती हैं। यह अपूर्णता ही उनकी सबसे बड़ी पूर्णता है। यह हमें सिखाता है भगवान को सिद्ध होने की आवश्यकता नहीं, हमें उन्हें देखने के लिए सिद्ध दृष्टि की आवश्यकता है। श्री ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, अंगानि यस् सकले इंद्रिय वृत्तिमंती पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगन्ति
आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। अर्थ, मैं उस आदि पुरुष गोविंद की पूजा करता हूँ जिसके प्रत्येक अंग में समस्त इंद्रियों की वृत्तियां विद्यमान हैं, जो समस्त जगतों का पालन करते हैं और जिनका विग्रह आनंद, चित्त और सत से परिपूर्ण है। भगवान जगन्नाथ का ये अपूर्ण रूप वास्तव में पूर्णतम है, क्योंकि वह सच्चिदानंद विग्रह हैं। हाथ पैर का होना या ना होना उनकी दिव्यता में कोई अंतर नहीं लाता। अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। राजा ने ब्रह्मा जी को मंदिर के अभिषेक के लिए आमंत्रित करने का निर्णय लिया। वह ब्रह्मलोक गए, किंतु वहां का एक क्षण धरती पर युगों के बराबर था। ब्रह्मा जी ध्यान में थे, उनकी संध्या वंदना समाप्त होने की प्रतीक्षा थी। इस बीच धरती पर एक बड़ा तूफान आया, जिसने मंदिर को रेत से ढक दिया। एक नए राजा गाल माधव ने शिकार के दौरान यह रेत का ढेर देखा और खुदाई करवाई तो मंदिर प्रकट हुआ। उसने इसे अपना बताना शुरू कर दिया। जब ब्रह्मा जी और राजा इंद्रद्युम्न धरती पर लौटे तो दोनों राजाओं में विवाद छिड़ गया। ब्रह्मा जी ने कछुओं को गवाह बनाया। कछुओं ने कहा, हमने इस मंदिर के निर्माण के लिए पत्थर ढोए थे। यह मंदिर इंद्रद्युम्न का है। जब वह ब्रह्मा जी को लेने गया तब तक रेत आ गई थी। अंततः गाल माधव ने अपना दावा छोड़ दिया। ब्रह्मा जी ने मंदिर का अभिषेक किया और भगवान जगन्नाथ को चतुर्धा मूर्ति बलभद्र, सुभद्रा, जगन्नाथ और सुदर्शन के रूप में स्थापित किया। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान से वरदान मांगा, मेरे वंश का कोई भी व्यक्ति इस मंदिर पर अपना अधिकार ना जताए, ताकि मेरे धर्म की कमाई नष्ट ना हो। भगवान ने यह वरदान दे दिया। इसके आगे के संदर्भ में एपिसोड 1 को पुनः सुन सकते हैं। आज भी भगवान जगन्नाथ के दैत्यपति सेवक सबर वंशज माने जाते हैं और रसोइयां विद्यापति और ललिता के वंशज हैं। यह संपूर्ण कथा हमें सिखाती है, भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। राजसी अहंकार से नहीं, विनम्रता और श्रद्धा से ही भगवान प्राप्त होते हैं। और अधूरी प्रतिमाएं हमें याद दिलाती हैं कि भगवान सभी सीमाओं से परे हैं, फिर भी वह अपने भक्तों के लिए सदा उपलब्ध हैं। अब भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद की महिमा सुनते हैं। भगवान जगन्नाथ के मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यहाँ 56 भोग लगता है। 56 क्यों? क्योंकि भगवान ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक उठाए रखा। एक दिन के 8 भोजन सुबह शाम के सभी जोड़ दें तो, और 7 दिन के सभी मिलकर 56 भोजन बनते हैं। तो भगवान को प्रसाद के रूप में 56 प्रकार के व्यंजन चढ़ाए जाते हैं। लेकिन सबसे चमत्कारी बात यह है कि यहाँ एक साथ 10,000 से अधिक भक्तों के लिए भोजन बनता है और रसोई में केवल मिट्टी के बर्तनों का उपयोग होता है। स्टील या लोहे का कोई बर्तन नहीं। और यह भोजन 7 मंजिला ऊंची रसोई में केवल लकड़ी के चूल्हों पर बनता है। चमत्कार यह है, सबसे पहले भोजन भगवान के सामने रखा जाता है। फिर जब पुजारी बाहर आता है तो थालियों में से कुछ भोजन गायब होता हुआ पाया जाता है, मानो भगवान ने स्वयं भोग किया हो। इसे भोग लगाना कहते हैं। तभी वह भोजन महाप्रसाद बनता है। एक बहुत प्रसिद्ध घटना है, श्री चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में रहते थे तो वह रोज महाप्रसाद ग्रहण करते थे। एक बार उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाकर कहा, जाओ देखो कि भगवान जगन्नाथ के प्रसाद से बड़ा क्या है। शिष्य गया और लौटकर बोला, प्रभु मुझे कुछ नहीं मिला। चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराए, तुम सही कह रहे हो, क्योंकि जगन्नाथ का प्रसाद ही सबसे बड़ा है। पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, प्रसादे सर्व तीर्थानि सर्वे देवा प्रतिष्ठितः प्रसादम यो वनमयते ब्रह्म हत्याम स गच्छति। अर्थ, भगवान के प्रसाद में समस्त तीर्थ और समस्त देवता निवास करते हैं। जो व्यक्ति प्रसाद का तिरस्कार करता है वह ब्रह्म हत्या के पाप के समान पाप का भागी होता है। इसलिए प्रसाद को कभी ठुकराएं नहीं। एक टुकड़ा भी ग्रहण करें तो वह आपको अमृत के समान लाभ देगा।
और एक छोटी सी रोचक जानकारी, रसगुल्ले का आविष्कार भी जगन्नाथ मंदिर में ही हुआ माना जाता है। हाँ, 13वीं शताब्दी में पुजारियों ने पनीर और चीनी से बना यह मीठा व्यंजन भगवान को 56 भोग के एक भाग के रूप में चढ़ाया। आज यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो अगली बार रसगुल्ला खाएं तो याद करें यह जगन्नाथ जी का प्रसाद है। अब सुनिए एक अनोखे रहस्य के बारे में। पुरी के मंदिर में हर दिन भगवान एक अलग पोशाक धारण करते हैं। हाँ, 365 दिन 365 वेश। ये वेश बहुत विविध हैं। कभी भगवान बाल गोपाल वेश में एक छोटे बालक के रूप में, कभी राज राजेश्वर वेश में पूरे राजसी ठाट बाट के साथ, कभी पद्म वेश में जहां उन्हें कमल के फूलों से ढक दिया जाता है, तो कभी हाथी वेश जो हमने स्नान यात्रा में देखा था। लेकिन सबसे दिलचस्प है ललिता वेश। इस वेश में भगवान जगन्नाथ को माता लक्ष्मी के वस्त्र और आभूषण पहनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार माता लक्ष्मी ने रूठ कर कहा, आप हमेशा अपने वेश में रहते हैं, कभी मेरे वेश में भी तो दिख जाइए। तब भगवान ने यह वेश धारण किया। यह दर्शाता है कि भगवान में पुरुष और स्त्री दोनों भाव समाहित हैं। भगवान सगुण भी हैं और निर्गुण भी। एक और विशेष वेश है नेत्र उत्सव के दिन का वेश, जब भगवान की नई आंखें बनती हैं, और यह नव यौवन का वेश जब भगवान पूरी तरह नए श्रृंगार में होते हैं। यह वेश केवल दिखावा नहीं है, यह शिक्षा देते हैं भगवान को किसी एक रूप में मत बांधो। वह राजा हैं, वह रंक हैं, वह बच्चे हैं, वह स्त्री हैं, वह हाथी हैं, वह सब कुछ हैं। तुम उन्हें जैसे भी देखोगे वह वैसे ही बन जाएंगे। अब मैं आपको एक कथा सुनाता हूं जो शायद ही किसी ने सुनी हो। यह कथा है एक चोर की। एक बार एक चोर ने जगन्नाथ मंदिर में चोरी करने की ठानी। वह रात के अंधेरे में मंदिर में घुस गया। उसने सोचा भगवान के सोने के आभूषण चुरा लूंगा। वह धीरे धीरे भगवान की मूर्ति के पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया उसकी उंगली मूर्ति से चिपक गई। उसने दूसरा हाथ लगाया, वह भी चिपक गया। फिर उसका पूरा शरीर मूर्ति से चिपक गया। वह भयभीत हो गया। उसने कहा, हे प्रभु, मैं चोर हूं, मैं आपकी संपत्ति चुराने आया था, अब आप मुझे मुक्त करो। तब दिव्य आवाज हुई, तू चोर है, यह सत्य है, लेकिन तू रात के अंधेरे में भी मेरे पास आया। कितने लोग हैं जो दिन में भी मेरे पास नहीं आते। तूने हाथ बढ़ाया चाहे चोरी के लिए, पर तूने मुझे छूने का साहस किया, मैंने तुझे क्षमा किया। चोर ने कहा, प्रभु मैं चोरी छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे जीविका का कोई साधन नहीं। भगवान ने कहा, अब से तू मेरा मंदिर साफ कर, तू महाप्रसाद बांट, मेरी सेवा कर, मैं तुझे नहीं भूखा रहने दूंगा। वह चोर उसी रात से बदल गया। वह जगन्नाथ का सबसे बड़ा सेवक बन गया। लोग उसे चोरदास कहते थे, पर भगवान ने उसे भक्तदास बना दिया। यह कथा सिखाती है भगवान को तुम्हारे गिरे हुए होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तुम्हारे आने से फर्क पड़ता है। चोर के रूप में आओ, लेकिन आओ, एक दिन वही चोर संत बन जाएगा। तो मेरे प्रिय साधकों, अब यह सब सुनने के बाद हमारे लिए क्या संदेश है? पहला संदेश, पूर्णता का भ्रम छोड़ो। दारू ब्रह्म की कथा बताती है अपूर्णता ही पूर्णता है। आपको लगता है कि आप में कमियां हैं, भगवान के विग्रह भी अपूर्ण हैं, फिर भी वह पूरे ब्रह्मांड के नाथ हैं। अपनी कमियों से मत डरो, भगवान तुम्हें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे हो। दूसरा संदेश, प्रसाद को सम्मान दो। महाप्रसाद केवल खाना नहीं, यह भगवान की कृपा है। इस बात का ध्यान रखो कि जो भी खाओ उसे प्रसाद के रूप में खाओ। एक रोटी को भी यदि कृष्ण अर्पण करके खाओगे तो वह रोटी तुम्हें अमृत बनाएगी। तीसरा संदेश, भगवान को सीमित मत करो। विविध वेश हमें सिखाते हैं भगवान एक रूप में बंधे नहीं हैं। तुम्हारे लिए वे किसी भी रूप में आ सकते हैं। एक गरीब की झोपड़ी में, एक बीमार के बिस्तर पर, एक जानवर की पीड़ा में,
वही जगन्नाथ हैं, उन्हें पहचानना सीखो। चौथा संदेश, पिछले पापों का बोझ मत ढो। चोर की कथा सबसे बड़ा संदेश देती है। चाहे तुमने कितना भी बुरा किया हो, यदि आज तुम सच्चे मन से भगवान के पास आते हो तो वह तुम्हें क्षमा कर देंगे। भूतकाल में मत जियो, वर्तमान में भक्ति करो। और अब प्रिय भक्तों, हम इस 4 भागीय यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। हमने पहले एपिसोड में स्नान यात्रा देखी, जहां भगवान ने गजानन वेश धारण कर एक भक्त की इच्छा पूरी की। दूसरे में रथ यात्रा देखी, जहां भगवान सलबेग जैसे बहिष्कृत के लिए रुके। तीसरे में नेत्र उत्सव देखा, जहां भगवान की नई आंखों ने एक अंधी मां को दृष्टि दी। और आज चौथे में दारू ब्रह्म का रहस्य, नीलाचल की कथा, महाप्रसाद की महिमा, विविध वेश और चोर की मुक्ति की अनसुनी कथा सुनी। शील प्रभुपाद कहते थे, जगन्नाथ का नाम सुनते ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जगन्नाथ के दर्शन करते ही जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। जगन्नाथ का प्रसाद खाते ही हृदय शुद्ध हो जाता है। मैं आपको 4 एपिसोड में जितना बता सकता था बता दिया, पर यह सुनना तो बहुत अच्छा है, लेकिन असली चमत्कार तब होगा जब आप इसे जिएंगे। आज रात सोने से पहले एक बार कहिए, जय जगन्नाथ। कल सुबह उठकर पहली प्रार्थना कीजिए, जय जगन्नाथ। और जब कोई भी कठिनाई आए तो याद रखिएगा, वही जगन्नाथ जिन्होंने चोर को मुक्ति दी, वही जगन्नाथ जो सलबेग के लिए रुके, वही आपके लिए भी रुकेंगे। तो यह था हमारे पॉडकास्ट जगन्नाथ महिमा का चौथा और अंतिम एपिसोड। मैं पंकजाक्ष माधव दास विदा लेता हूँ अपने सभी श्रोताओं से। आपके प्यार, आपके समय और आपकी भक्ति के लिए हार्दिक धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, किसी नई लीला के साथ। तब तक के लिए कृष्ण का नाम लीजिए और कृष्ण पर विश्वास कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा मैया, जय श्री चैतन्य महाप्रभु, जय श्रील प्रभुपाद।